माय डियर स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर प्रेस करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुरेश सर एज ए फिजिक्स टीचर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि भौतिक विज्ञान स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट का ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम 2020 में ये आया भी है। तो ये टॉपिक का नाम है गॉस के नियम का अनुप्रयोग। हमारे गॉस के नियम के 4 अनुप्रयोग हैं। फर्स्ट, सेकंड हमने आपको पढ़ा दिया है, तीसरा हम बताने वाले हैं। और इससे पहले हमें ये चीजें लर्न होनी चाहिए, याद होनी चाहिए कि गॉस का नियम क्या है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, विद्युत फ्लक्स क्या है, जो कि हमने आपको बहुत डिटेल में प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है। ठीक है, एक बार अगर भूल गए हो तो डिस्क्रिप्शन में देख करके उस वीडियो को फिर से आप जो है देख सकते हो। ठीक है, रिवाइज करना जरूरी है। अगर आपको गॉस लॉ आता है तभी उसके अनुप्रयोग समझ में आएंगे। ठीक है, तो जो हम आपको पढ़ाने वाला हूँ वो टॉपिक है गॉस का नियम। ठीक है, नियम नंबर 3, और वो क्या है हम यहाँ पे देखते हैं। तो गॉस का नियम 3 है, जैसा कि आपको मैंने बोर्ड पे लिखा है और आप इसको देख सकते हो, क्योंकि बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं उसको समझ लेना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको हमें कैसे लिखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वहां पे स्टेप्स मिसिंग होते हैं तो मार्क कट जाते हैं। तो जो तीसरा टॉपिक है गॉस के नियम का, तीसरा टॉपिक वो ये है, एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें खोल लिखिए या कोष कहिए या सेल कहिए, सब एक ही है। ओके, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हमारे पास 2 चित्र है, मैंने आपको 2 फिगर बना के बताया है। तो कोष के अंदर या खोल के अंदर, गोलीय खोल के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, और जो हमारा गोलीय खोल है उसके बाहर क्या विद्युत क्षेत्र है, ये हम यहाँ पे गेट करेंगे। किसका यूज करेंगे? यूज करेंगे गॉसियन सरफेस का, गॉसियन नियम का यूज करेंगे, गॉस के नियम का यूज करेंगे और उसमें विद्युत फ्लक्स का यूज करके इसकी वैल्यूज को हम निकालेंगे। किसकी वैल्यूज को? गोलीय सरफेस पे या गोलीय खोल पे क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। अब दोस्तों इस पे आते हैं, चर्चा करते हैं कि माना कि गोलीय कोष के खोल पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो सिग्मा है, और कोष का जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो क्या है? आर है। आप देख सकते हो ये आर है। और ये भी गोलीय खोल है जिसपे प्लस क्यू चार्ज है, और ये इसकी भी रेडियस आ रही है। तो चित्र 1 और चित्र 2 में आप देख सकते हो ये गोलीय खोल है, दूसरे में ये है, दोनों सेम साइज की है, दोनों की रेडियस एक है, और दोनों के सरफेस पे कौन सा चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज है, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये निकालना होगा कि कोई भी पृष्ठ है तो पृष्ठ का हमें क्या निकालना होता है? आवेश घनत्व। तो पृष्ठ का आवेश घनत्व क्या होता है? पृष्ठ का आवेश घनत्व या पृष्ठ आवेश घनत्व लिखोगे तभी चलेगा। पृष्ठ आवेश घनत्व, इसका सिंबल सिग्मा है, जैसा कि हम जानते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? कुल आवेश, कुल आवेश बटा क्या होता है? कुल आवेश बटा कितना होता है? कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल लिख लिया। इसमें कुल आवेश क्या है? क्या लिखा है? Q है। और कुल आवेश क्या है? कुल क्षेत्रफल, इसका जो एरिया है, एरिया माने क्षेत्रफल, तो ये A है। मान लेते हैं कि जो हमारा कोष है उसका जो एरिया है वो कैपिटल A है, और उसका जो चार्ज है उस पे वो स्मॉल q है। ठीक है, तो अगर हमें q निकालना है तो क्या कैसे लिख सकते हैं? सिग्मा A का मान अगर निकालना है तो ये कोई गोला है, गोलीय कोष है, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे रेडियस क्या है? त्रिज्या क्या है? आर है, तो क्या लिखेंगे? 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसी वैल्यूज को यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो क्या मिलेगा हमें? सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा आवेश हो गया। ठीक है, तो अब हम
क्या निकाल पाए अभी तक? जो हमारा सरफेस है, कौन सा सरफेस है? ये जो हमारा गोलीय कोष का सरफेस है उस पे इसके एक सेल के अंदर है, आप डॉटेड लाइन से बनाया गया ना, जिसकी त्रिज्या क्या है? स्मॉल आर है। तो गॉसियन सरफेस की त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर डैश है, और ये आर डैश आर से क्या है? छोटा है बड़ा है? लेस देन है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि आर डैश इज लेस देन कैपिटल आर। इसी तरह से अगर हम दूसरे फिगर की बात करें तो यहाँ पे हमें ये गॉसियन सरफेस है, और गॉसियन सरफेस ये बाहर वाला है, और जैसा कि हमने आपको मेंशन करके बताया गॉसियन पृष्ठ, ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या है? स्मॉल आर है। जबकि हमारे सेल की जो हमारा कोष है, गोलीय कोष है या खोल जो भी कहते हैं आप, तो उसकी त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर है, और उस पर प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम विद्युत क्षेत्र, इन दोनों कोष, किसी कोष का विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हमें दो चीजें करनी पड़ेगी। मतलब गोलीय खोल के लिए हमें उसके अंदर का जो है बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा, और उसके बाहर क्षेत्र पर निकालना पड़ेगा। तो विद्युत क्षेत्र निकालने के हमारे दो तरीके हैं। एक क्या है? पतले गोलीय खोल के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, और दूसरे में क्या है? बाहर क्या होगा। तो पहला टॉपिक हम लेते हैं गोलीय कोष के भीतर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, किसी बिंदु पर लिखिए, पहला पॉइंट है, ठीक है, गोलीय कोष के अंदर या भीतर एक ही है, ठीक है, के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? चित्र 1 से, चित्र या आकृति जो भी कह लिखते हो, फिगर 1 से, चित्र 1 से, फिगर 1 में आप देख सकते हो, ठीक है, जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है उसकी त्रिज्या, चित्र से गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या आर डैश है, और गोलीय खोल या कोष की त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर है। ठीक है, इतना लिख लिया। तो गोलीय खोल की त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर है। हमें कहाँ निकालना है विद्युत क्षेत्र? यहाँ पे निकालना है। तो आप देख सकते हो गोलीय कोष में कोई चार्ज नहीं है। गोलीय चार्ज के भीतर गोलीय कोष के अंदर आवेश नहीं है, क्योंकि इसके सरफेस पे तो है लेकिन इसके अंदर नहीं है। तो गोलीय कोष के अंदर आवेश Q क्या है? 0। ठीक है, Q इक्वल टू 0, आवेश 0 का मतलब नहीं है। हम क्या लिख सकते हैं? Q इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हो, आवेश नहीं है, इसलिए Q इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? गॉसियन लॉ का यूज करना पड़ता है। तो गॉस के नियम अनुसार क्या लिखेंगे? गॉस के नियमानुसार, गॉस के नियमानुसार। चलिए गॉस का नियम बताओ, कौन बताएगा? इतने लोग बैठे हैं, इसमें से कौन बताएगा गॉस का नियम? सबको पता है, वेरी गुड। चलिए बताइए फिर। हाँ, फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है? फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है? हाँ, इंटीग्रेशन EdA वेक्टर। ओके, वेरी गुड, Q बाय एप्सिलॉन। सिट डाउन। अब हम यहाँ लिखेंगे फ्लक्स इक्वल टू, जैसा कि
स्टूडेंट्स ने बताया फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर इक्वल, जब ये इसके बराबर है तो ये इसके भी बराबर होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फ्लक्स इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई ए इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉन और ये फाई। इतना लिख लिया, लिख लिया। चलो ठीक है, रब करें फिर। अगर हम कह रहे हैं कि Q इक्वल टू 0 है, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर, इस कोष के अंदर चार्ज जो है, आवेश क्या है, 0 है। अगर Q इक्वल टू 0 है तो हम फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये फाई इक्वल टू ये एप्सिलॉन नॉन है, जहां पे Q इक्वल टू 0 है तो हम क्या लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू 0। जब ये फाई इक्वल टू 0 है मतलब चार्ज नहीं है तो फ्लक्स भी 0 है। अब हम चेक करते हैं कि ये 0 है कि नहीं। तो फाई इक्वल टू 0 है तो इस फार्मूले से फाई इक्वल टू ई ए भी तो होता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ई ए इक्वल टू 0, तो ई इक्वल टू क्या होगा, 0 वैल्यूज होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ई इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले फिगर में हम जो विद्युत क्षेत्र यहाँ निकालना है वो हमें क्या मिला है, E इक्वल टू 0 मिला है। तो इससे ये प्रूव होता है कि अगर कोई भी गोलीय कोश है, कोई स्फेरिकल बॉडी है और उसके अंदर सरफेस पे तो चार्ज है लेकिन उसके अंदर चार्ज नहीं होता है, अगर आवेश नहीं होता है तो विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, और विद्युत क्षेत्र नहीं है तो फ्लक्स भी 0 होता है। कहने का मतलब इस केस में तीनों 0 होते हैं। ऐसी क्वेश्चन जो है नीट में, आईआईटी में और इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं सेकंड फिगर क्या है, ये है जिसमें हम देखेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे कि गोलीय खोल के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि गॉसियन सरफेस आउटसाइड ऑफ द, ठीक है, ये हमारा सेल, गोलीय सेल के बाहर है, जबकि इसकी रेडियस क्या है हमें पता है, r है, और इसका जो हमारा सेल का रेडियस है वो कैपिटल R है, ये हमें मालूम है। आप देख सकते हो कि अगर ये चार्ज प्लस Q है तो विद्युत क्षेत्र आउटवर्ड होगा, बाहर साइड में होता है। आप यहाँ पे देख लीजिए कि अगर हम थोड़ा कोई भी सरफेस पे कोई भी पार्ट लेते हैं तो उसका हमने जो एरिया लिया है DA है, तो उसका भी एरो उसी के डायरेक्शन में, कहने का मतलब BA और E दोनों का जो दिशा है वो एक ही दिशा में है, तो उसके बीच में कोण क्या होगा, वो भी 0 होगा। वो हम आगे हम गॉसियन लॉ जब यूज करेंगे तो उसका यूज करेंगे। तो जो दिया गया है, जो चित्र में या आकृति में बनाया है, आकृति से चलिए लिखिए, आकृति 2 से हम क्या कह सकते हैं, गोलीय कोश की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है, ठीक है। गॉसियन सरफेस की त्रिज्या, गॉसियन, ठीक है, पृष्ठ की त्रिज्या, पृष्ठ की त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है, ठीक है, और उसके सरफेस पे चार्ज क्या है, Q है। गोलीय कोश पे आवेश क्या है, गोलीय कोश के पृष्ठ पर कुल आवेश Q, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, क्या निकालना है, निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। विद्युत क्षेत्र निकालना है तो किससे निकालेंगे, हमें गॉसियन लॉ, गॉस का नियम पता होना चाहिए। गॉस के नियम के अनुसार हम उस वैल्यू को रखेंगे। तो चलिए, गॉस के नियमानुसार तो गॉस का नियम क्या है, फाई इक्वल टू
कितनी बार हम लिख रहे हैं, अब तो तुम्हें याद ही हो जाना चाहिए, dA वेक्टर इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन। ठीक है, चलेगा, इतना लिख लिया। ये तो गॉस का नियम है, पता चल गया ना ये? हाँ तो लिखो फिर, पता चल गया तो लिखा। ओके, तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और विद्युत क्षेत्र निकाल के ही रहेंगे, क्योंकि आज हम विद्युत क्षेत्र ही निकालने के लिए इस वीडियो को बनाया है, तो आपको करना ही पड़ेगा। चलिए कैसे करेंगे? अगर हम इसकी वैल्यूज को कहें तो इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर dA cos थीटा इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो फ्लैश लिख दो, एक बार लिखना है। ओके, अब हमें क्या करना है, ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है, हमें निकालना है ई, तो हमें इसको प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको ई इंटीग्रेशन एस dA। अब आप देखो इसको फिगर को, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र और dA दोनों का डायरेक्शन एक ही है, तो इसके बीच में क्या होगा, एक पैरेलल कह सकते हैं, एक दूसरे के पैरेलल है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री होगी, और 0 डिग्री होगी तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं cos 0 डिग्री, और ये किसके बराबर है, Q अपान एप्सिलॉन। ओके, अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू इंटीग्रेशन dA cos 0 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल ए हो जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा था। तो यहाँ पे भी इसकी एरिया क्या होगी, कैपिटल ए मान लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, टू Q बाई एप्सिलॉन। अगर हम इस गॉसियन सरफेस की एरिया निकालते हैं तो ये क्या है, एक गोला ही है, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, कौन बताएगा? गोले का क्षेत्रफल A क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब बताइए कैपिटल आर होगा कि स्मॉल आर, क्या आएगा, कैपिटल आर। अच्छा, कैपिटल आर वाले हाथ उठाए। कितने लोग कह रहे हैं कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है, कितने लोग बोल रहे हैं ये होगा? ये हमारे सेल की त्रिज्या है, ये गॉसियन सरफेस की त्रिज्या है, और हमें विद्युत क्षेत्र किसका निकालना है, किसका निकालना है, गॉसियन सरफेस पे किसी एक बिंदु पे निकाल रहे हैं ना भाई। तो अच्छा, अभी याद आया, ये आर स्क्वायर रहेगा। तो अब तुम मुझसे तो पूछ रहा हो, तो मैं पहले कैपिटल आर बोलोगे फिर स्मॉल आर बोलोगे, तो अभी जब फिगर बताओ तो समझ में आता है। तो यहाँ जो गॉसियन सरफेस है वो क्या है, उसकी त्रिज्या क्या है, आर है, स्मॉल आर है, तो आर स्क्वायर होगा। अब ये वैल्यू यहाँ पे अपने को रखना है, कहाँ पे, एक ही जगह पे। तो क्या लिखें, ई 4 पाई आर स्क्वायर Q बाई एप्सिलॉन। ठीक है, अब क्या करें, इसको ले जाएं उस साइड में, तो E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉन Q बाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अगर इसी को वेक्टर के फॉर्म में लिखे तो, वेक्टर के फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, वेक्टर लगा देंगे, और क्या करना है। चलो अब हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, तो ई वेक्टर इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, और आर यूनिट वेक्टर में लिखेंगे। आप इसको देख करके क्या कह सकते हो कि ये वैल्यूज क्या है, विद्युत क्षेत्र का फार्मूला है, कहां पे, जब r रेडियस होगा तो। लेकिन अगर हम कहें कि ये पॉइंट यहाँ पे आ जाए सरफेस पे, r इक्वल टू कैपिटल स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो जाए, कहने का ये मतलब है हम सरफेस पे विद्युत क्षेत्र निकालें तो क्या होगा, तो जहां पे कैपिटल R है वहां पे क्या लिख दोगे, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉन Q बाई कैपिटल R स्क्वायर और R यूनिट। ठीक है, ये तो सरफेस पे, कहां पे है, विद्युत क्षेत्र कहां पे है, कोष पे है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर
2 ले लेते हैं और इसको हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमें निकालना इस सरफेस पे नहीं है, हमें निकालना कहाँ है, गॉसियन सरफेस पे, ठीक है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 से अगर हम कहें तो क्या आएगा, समीकरण 2 से वी गेट, हम क्या लिख सकते हैं, क्या प्राप्त होता है मुझे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर हम Q की वैल्यू रखें तो Q की वैल्यू क्या होती है, पहले आ जाइए फिगर पे, E इक्वल टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन Q अपॉन R स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन है। लेकिन Q की वैल्यू अभी हमने निकाला था, क्या था, Q की वैल्यू क्या थी, कितने लोगों को याद है, यही था ना। अभी शुरुआत में जब हम स्टार्ट किए थे तो क्वेश्चन नंबर 1 यही तो थी, ठीक है। अभी ये मान रख दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा बाई क्या है, स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से 4 पाई कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना, तो इतना लिख लो। अब हम इसको जो वैल्यूज बचती है उसको देखते हैं, क्या लिखें, E वेक्टर इक्वल टू क्या बचेगा ऊपर, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपॉन, ठीक है। अब इस फिगर को देख करके क्या लगता है, अगर इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर बाई R स्क्वायर, इसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, R भी कोस की त्रिज्या भी फिक्स है, ये भी वैल्यूज जो है फिक्स है और ये भी कांस्टेंट ही है, तो हम क्या कह सकते हैं, एप्सिलॉन नॉन कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, क्योंकि बदलेगा क्या, गॉसियन सरफेस, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, नीचे ला सकते हैं, ठीक है, ये वैल्यू फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो Q है, जब ये वैल्यू होगी तो यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन जैसे जैसे पॉइंट ऊपर जाएगा सरफेस से, उसकी मतलब R बढ़ेगी तो E क्या होगा, कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R बढ़ेगी तो E की वैल्यू कम होगी। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एक फिगर के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूं, तो ये हमारी वैल्यूज है, ये इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको 4 करते हैं और इसको हम 5 लेते हैं, ठीक है। तो इतना लिख लिया। अब हम आपको समझाना चाहेंगे कि विद्युत क्षेत्र कहाँ पे कम होता है, कहाँ पे मैक्सिमम होता है और कहाँ पे बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये दोनों फिगर का जो हमारा रिजल्ट है, विद्युत क्षेत्र जो है किसी कोष के अंदर या किसी गोलीय कोष के अंदर 0 होता है, जैसा हमने गेट किया, लेकिन अगर कोई कोष के बाहर, क्योंकि कोष पे प्लस चार्ज है, तो बाहर की साइड में कोई भी बिंदु गॉसियन सरफेस अगर उस पे होता है, गॉसियन सरफेस पे कोई भी बिंदु होता है, तो वहां पे विद्युत क्षेत्र होती है। वो डिपेंड करती है कि R की वैल्यू सरफेस से कितना ज्यादा दूर है, कितना नजदीक है, ठीक है। तो ये फिगर हम बना रहे हैं, आप मुझे सपोर्ट करना, ठीक है। चलिए फिगर बन रहा है, देखिए ध्यान से, ये हमारा E है विद्युत क्षेत्र, ये R है, ये O है। आप देखते हैं कि अगर हम R की वैल्यू कहें रेडियस तक, यहाँ तक, इसके अंदर यहाँ दोनों फिगर में आप देख सकते हैं कोई चार्ज नहीं है। तो पहले फिगर की बात करते हैं कि यहाँ से सरफेस के ऊपर तो चार्ज है, विद्युत क्षेत्र है, लेकिन इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। इसलिए हमने क्या गेट किया था कि यहाँ से अंदर तक वैल्यूज, R के अंदर वैल्यूज क्या थी, विद्युत क्षेत्र क्या था, 0 था। और अगर हम R पे बात करें तो मैक्सिमम है, क्यों मैक्सिमम है, क्योंकि उसके आगे की जो वैल्यू है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो वैल्यू कम होती जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके सरफेस पे, इस कोष के सरफेस पे मैक्सिमम विद्युत क्षेत्र होगा। तो इसको हम ऐसे डॉटेड लाइन से बता सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ डॉटेड बहुत इजी बन सकता है, आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये E पॉइंट हम मान लेते हैं, ये E मैक्स है, मैक्स मतलब मैक्सिमम है। कब ये मैक्सिमम होगा,
जब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। स्मॉल r क्या है? गॉसियन सरफेस की त्रिज्या है, जो हमने आपको बताया। ठीक है, अब इससे ऊपर हम जाते हैं तो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिगर कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, तो ये इस तरह से फिगर बनता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, ये ग्राफ से आपको पता चल रहा है कि विद्युत क्षेत्र कम हो रहा है। ठीक है, और बहुत दूर जाने के बाद बहुत कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, ये आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। समझ में आया? ये फिगर समझ में आया? आ गया। पहले ये क्या है? कोष के अंदर का है तो E इक्वल टू 0 निकाला था, और यहाँ पे सरफेस पे मैक्सिमम है। और जब इसके बाहर अगर हम गॉसियन सरफेस पे लेते हैं तो उसकी वैल्यू 1/r², इनवर्सली प्रोपोर्शनल r² की फॉर्म में होती है। तो इस तरह से आपको इतना लिखने पे आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। और ये CBSE बोर्ड में 2020 में, मतलब पिछले इसी साल के एग्जाम में मार्च में क्वेश्चन आया था। और ये स्टेट बोर्ड में भी आता है। 4 एप्लीकेशन है और 4 में से एक आता है, लेकिन इस बार एग्जाम्पल 1.8 आ गया था, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, CBSE बोर्ड में आया था। ठीक है, तो अगली साल जब आप एग्जाम देंगे तो हो सकता है इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, आ जाए, इसलिए इसको बहुत ध्यान से करना। ओके, थैंक यू।